नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल अपने मैथोलॉजिकल चैनल के एक नए एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट के साथ। फ्रेंड्स, आपने विक्रम और वेताल की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कुछ नॉलेज के लिए और कुछ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। विक्रम और वेताल एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, एक लीजेंड स्टोरी है। क्या ये पूरी तरह काल्पनिक है या इसमें कुछ ट्रुथनेस है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको याद होगा, हम चंदा मामा एक स्टोरी बुक थी, उसमें तो ये रेगुलर आती ही थी जिसे हम पढ़ते थे। इसके अलावा अमर चित्र कथा एक कॉमिक बुक सीरीज़ थी, उसमें भी इसके बारे में स्टोरीज आती थी। 1980 में दूरदर्शन में इसके प्ले को टेलीकास्ट किया गया, जिसमें विक्रम का रोल जो है अरुण गोविल जी ने किया, जो राम का जिन्होंने किरदार अदा किया था रामायण में। विक्रम वेताल की रहस्य गाथा आई एम इन्फॉर्म इज ऑल्सो ए सीरीज विच इज़ रनिंग करेंटली ऑन टीवी। इंडियन गवर्नमेंट ने विक्रमादित्य के पोस्टल स्टैंप्स जारी किए हुए हैं। इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के बारे में भी आपने सुना होगा, वह भी इसी विक्रमादित्य के नाम पर आधारित है। विक्रम संवत के बारे में आपको शायद कुछ जानकारी होगी। हमारा विक्रम संवत कैलेंडर जो है वो स्टार्ट होता है 57 बिफोर क्राइस्ट, यानी आज 2020 है, तो 57 ईयर पहले ये स्टार्ट हुआ था। तो आज विक्रम संवत का जो साल है वो 2077 है। ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट इज 57 बिफोर क्राइस्ट, विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट किंग, और जो पराक्रमी था, अपनी न्यायप्रियता के लिए मशहूर था, अपने शौर्य के लिए जाना जाता था। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड फेयरलेस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटर्मिनेशन। परमार डायनेस्टी को बिलोंग करता था। उसने जो है शाकाज को एक्सपेल किया। शाकाज जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे और एक्सीलेंट हॉर्समैन थे और वॉरियर्स थे, हु केम फ्रॉम समवेयर रीजन कॉल्ड सिंध। सो एट दैट टाइम इट वॉज ए रिमार्केबल अचीवमेंट। तो एक विक्रमादित्य जी ने एक नया इरा क्रिएट किया जिसे विक्रम संवत कहते हैं, और बाद में उन्होंने एंटायर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को कॉन्कर किया और उस पूरे रीजन को रूल किया। उनकी कैपिटल उज्जैन थी, जो पहले अम्बावती के नाम से भी मशहूर थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, विक्रमादित्य वॉज इन फैक्ट ए टाइटल, एक उपाधि थी। विक्रम जमा आदित्य, यानी विक्रम मायने जो बहुत ही पराक्रमी हो, और आदित्य यानी सूर्य, तो सूर्य की तरह जो पराक्रमी हो। इट वॉज देयरफॉर ए कॉमन टाइटल अडॉप्टेड बाय वेरियस इंडियन किंग्स। इनफैक्ट हिस्ट्री में ऐसे 14 ब्रेव कैरेक्टर्स आते हैं जो इस नाम से जाने जाते हैं। सो विक्रम जो वेताल से रिलेटेड स्टोरी है, वो दैट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद अदर सच ब्रेव किंग्स। There is some confusion in history, as some stories do overlap on the character of other brave king. One such brave character king was Chandragupta II, who was the son of Samudragupta, and he was grandson of Chandragupta I. So Chandragupta II जो है वे भी विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। इनके जो राज्यकाल में इनके दरबार में कालिदास एक रतन थे, एंड ही रूल्ड इन 11th century। एंड दिस कैरेक्टर चंद्रगुप्त II, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, हैज़ नथिंग टू डू विद आवर लीजेंड स्टोरी विक्रम एंड वेताल। नाउ विक्रम और वेताल स्टोरीज जो है, दे वर बेस्ड ऑन बेताल पच्चीसी एंड वर रिटन इन 11th century बाय अ कश्मीरी पोएट कॉल्ड सोमदेव भट्ट। जो बेताल पच्चीसी भी जो है, that was based on कथा सरित सागर एंड अदर एंशियंट लीजेंड्स जो अब उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट ऑल दीज स्टोरीज वर स्टेटेड टू हैव बीन टोल्ड टू किंग विक्रमादित्य बाय ए घोस्ट कॉल्ड वेताल। मैंने आपको पहले बताया ही है कि जो विक्रमादित्य थे वह किंग थे, और जिनकी कैपिटल उज्जैन में थी, एंड ही वॉज वेरी ब्रेव and was known for his fearlessness and strong will. He had immense love
फॉर लर्निंग एंड एडवेंचर. सो कहा जाता है कि एवरी डे विजिटर्स यूज टू मीट हिम इन हिज कोर्ट एंड यूज टू ब्रिंग गिफ्ट्स, जो वो बहुत एक्सेप्ट करते थे बहुत ह्यूमिलिटी से और सबको कर्टसी दे करके. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ए बेगर यानी भिक्षुक जो है उनके लिए एक फ्रूट लेके आया है और वो ऐसा रोज करता था. तो विक्रमादित्य जी रोज ही उसके गिफ्ट को बड़े आदर के सहित रख लेते थे और वहाँ पे अपने दरबारी रॉयल कीपर को दे देते थे. रोज वह फ्रूट लाता था और एक दिन जब वह फ्रूट दे रहा था तो इट रिप्ड, वो खुल गया. कहा जाता है कि वह राजा ने किसी मंकी को दे दिया था और मंकी ने उसको रिप अपार्ट किया तो उसमें से एक बहुत ही कीमती रूबी निकली, मानिक. तो किंग जो है बहुत सरप्राइज हुआ. भिक्षुक तो तब तक वहाँ से जा चुका था. तो किंग ने ऑर्डर किया कि आप सारे फ्रूट्स को चेक किए करें. सारे फ्रूट्स जो है रखे हुए थे संभाल करके, हालांकि वो ख़राब हो गए थे, पर जब उनको खोला गया तो उसके अंदर हर एक फ्रूट के अंदर एक एक रूबी और कीमती रूबी मानिक जो है वो पाए गए. नाउ दैट द किंग डिसाइडेड टू मीट दैट भिक्षुक वेरी एंक्शियसली. पर भिक्षुक ने अब एक कंडीशन लेकर ही कि द किंग मस्ट मीट हिम नाउ अंडर ए banyan tree in a cremation ground outside the city at night on an Amavasya day. Accordingly, king met him and that Bhikshuk told him that there is one task which only a brave person like him only can perform. He told the king that there is a tree, an ancient tree on the northmost corner where there is a corpse hanging on its branch. He requested the king that he should fetch that corpse for some occult power which beggar would get if king brings it and perform ritual with him thereafter. Now, according to the legend, the king Vikramaditya had to bring that corpse on his shoulder without uttering even a single word. On the route, the spirit which was there in that corpse in the form of a betal that used to narrate a story to the king, and on completing it the ghost would pose a query and told the king that he is bound to answer if he knows the answer, otherwise his head would split into 1000 pieces. But if he speaks, he would break his vow of silence and Vetal would then fly back to the treetop again back. Now this happened 25 times, that every time the riddle will be asked on the completion of the story by Vetal to the king, and king will give answer according to his wisdom. Looking at the braveness and determination of the king, Vetal finally told the true motive of the Bhikshuk to the king, and that he would gain powers of the world on practicing certain rites sitting on Vetal, and then he would kill the king also. Vetal then finally proved to be right as the Bhikshuk tried to kill the king. However, the king Vikramaditya, as he was brave, outwitted the Bhikshuk and killed him. One interesting story as was told by Vetal to the Vikramaditya was a story of Suryamal, जो मैं आपको सुनाता हूँ. Suryamal was a man who was brave and beautiful, and he falls in love with a woman. He marries her with her parents' consent, and while they were coming back to their native village along with the friend of Suryamal, on the route there was a forest where they rested. In that forest certain dacoits attacked, and while Suryamal was fighting with them, they beheaded both Suryamal and his friend. Seeing this horrified event, the newlywed bride, who was a devout worshipper of
goddess Durga made a vow that she would commit suicide if goddess Durga do not make her husband and his friend alive. Finally, the goddess Durga answered her prayer and asked her that she should keep the heads on the respective bodies so that the goddess Durga may bring them alive. With excitement and joy, by mistake, that lady puts the head of Suryamal on the body of his friend and vice versa. Finally, both the male members became alive, but with a different appearance. That head of Suryamal was on the body of his friend and other way around. And now Vetal asks the king Vikramaditya that who should bride consider as her husband, the man who has Suryamal head or Suryamal body. Friends, what do you think the answer should be? Vikramaditya answers Vetal that as brain controls the whole man, therefore the man with Suryamal head is bride's husband. On getting such an answer, the Vetal flies back to the tamarind tree again, saying that although Vikramaditya is very right in answering as he is so wise and knowledgeable, but since he has broken his vow of silence, therefore he is flying back. There were similar such 25 stories which were very interesting and knowledge worthy. विक्रमादित्य से रिलेटेड एक और लीजेंड स्टोरी है उनकी शनि ग्रह के साथ। कहते हैं कि विक्रमादित्य क्योंकि बहुत पराक्रमी राजा थे, सो दे ही रिफ्यूज टू कंसिडर लॉर्ड शनि एज अ गॉड एंड refused to pray for him. As a result, Shani got angry and told the king that he will make the king to suffer. Subsequently, the king Vikramaditya had to suffer immensely because of the evil eye of Shani, that he lost his kingdom and also lost his both hands. Finally, King Vikramaditya prayed for Lord Shani, and Lord Shani then appeared and blessed him and gave him back his kingdom and also made him physically right and healthy. कहते हैं राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और वाइज राजा थे। उनकी न्यायप्रियता दूर दूर तक मशहूर थी और उनका सिंहासन भी बहुत ही मशहूर सिंहासन था। उनके सिंहासन के नाम से ही सिंहासन 32 की लीजेंड स्टोरीज लिखी गई, जो कि 32 स्टोरीज़ की कलेक्शन है। कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनका सिंहासन कहीं गुम हो गया था और जो कि एक खेत में बाद में मिला एक टीले के नीचे, तो वो भी इस ऐसे मिला कि जो भी उस टीले पे जाकर के बैठता था तो वो बहुत ही न्यायप्रिय और वाइज बातें करने लग जाता था। तब राजा भोज ने वहाँ पे एक्सकवेट किया और वो सिंहासन वहाँ से उसकी प्राप्ति हुई। दोस्तों, पुराने ज़माने में जो राजा था वो ही सारे रोल अदा करता था, एग्जीक्यूटिव का भी, जुडिशरी का भी और लेजिस्लेचर का भी। आजकल की तरह नहीं कि तीनों सेपरेट विंग होने के बावजूद भी बहुत कशमकश है कि वो तीनों ठीक तरीके से काम करें। पहले ज़माने में सब सुखी थे और एक राजा की बात सब मानने के लिए तैयार होते थे। इसीलिए ये पुरानी लीजेंड स्टोरीज़ हैं। आजकल के ज़माने की तो कोई लीजेंड स्टोरी मेरी नज़र में नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगे होंगे। आज बस इतना ही। अगली एपिसोड में मैं फिर आऊँगा एक नई स्टोरी के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ, किसी नए सब्जेक्ट पर। आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक्स and do subscribe my channel and share my videos. Thank you very much again.